हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉन्सिल इन्फेक्शंस के बारे में और टॉन्सिलाइटिस अर्थात ये कौन सी डिसीज़ होती है, किस कारण हो जाती है और इसका इलाज क्या है। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिलाइटिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि यह क्यों हो जाती है, इसका क्या इलाज है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो गाइज़, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉन्सिल्स, पहले आप टॉन्सिल समझिए। टॉन्सिल हमारे बॉडी का ही एक पार्ट होता है, ये कोई डिसीज़ नहीं होती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, हमारे माउथ के अंदर उल्ना के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स एक उभरे हुए पार्ट दिख रहे हैं, जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। और इसका वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में? यह हमारी बॉडी में माउथ और एयर मार्ग अर्थात नोच से आने वाले किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म या धूल के साथ आने वाले किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म या फूड के साथ जाने वाले कोई बैक्टीरिया या जर्म्स को यह अंदर जाने से रोकता है और उसको वहीं पे किल करने की कोशिश करता है। देखिए, इसका मेन वर्क होता है ये किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकता है हमारे अंदर। तो जैसा कि इसका यह वर्क हो गया, तो टॉन्सिलाइटिस होती क्या है वास्तव में? देखिए, जब लगातार वहाँ पर इन्फेक्शन बनते रहेंगे तो कभी कभी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थात टॉन्सिल्स का साइज बढ़ जाता है वहाँ लगातार इन्फेक्शन होने थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, बॉडी के एक ही पार्ट पर अगर लगातार इन्फेक्शन होता रहेगा तो कभी न कभी वह इन्फेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखिए कि नॉर्मल टॉन्सिल और एक टॉन्सिलाइटिस अर्थात जब डिसीज हो जाती है तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर लगातार इन्फेक्शन बनते रहने से टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, तो जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉन्सिल क्या होता है और टॉन्सिलाइटिस, यह कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया है। तो अब यह होता किससे है? देखिए, ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बट कभी कभी वायरल इन्फेक्शन से भी हो जाता है, लेकिन मेनली यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से ही होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, जिससे यह मालूम पड़ता है कि टॉन्सिलाइटिस हो गया है व्यक्ति को। देखिए, पहला लक्षण यही हो जाता है, जब आप माउथ को ओपन कराकर बाहर से देखेंगे तो टॉन्सिल आपको सूजे हुए नजर आएंगे और व्यक्ति को इरिटेशन होगी। और अगर वो कोई चीज़ खाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसा गले में कोई बाल टाइप की कोई पतली चीज़ अटकी हुई है, और ठंडा गर्म लगेगा। और नॉर्मली सूज जाने के कारण व्यक्ति के साइड गर्दन के साइड, नीचे साइड कभी सूजन भी आ सकती है। देखिए, ये सब इसके लक्षण हो गए हैं। देखिए, लगातार वहाँ पर इन्फेक्शन होने की वजह से, सूजन आने की वजह से, पेन होने की वजह से, इरिटेशन होने की वजह से व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपना हाइजीन मेन रखना है, अर्थात आपको बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है या कोई ठंडा गर्म चीज़ ऐसी नहीं खानी है जिससे कि टॉन्सिल पर कोई इफ़ेक्ट पड़े और वह टॉन्सिल सूज जाए, जिससे वह टॉन्सिलाइटिस काज करे, उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। देखिए ना, ऐसा कुछ नहीं कि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो जाता है, कभी कभी आपके कुछ ठंडा गर्म खाने की वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें सबसे पहला काम आपका यह होता है, जैसा कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले हम कोई भी इन्फेक्शन वाली जगह को क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि वह इन्फेक्शन वहाँ दोबारा ना हो। तो सर्वप्रथम हमारा पहला प्रोसेस है गार्गल करना, जिसको हम हिंदी में गरारे भी बोलते हैं। तो सर्वप्रथम आप कोई भी माउथ वॉश ले लीजिए, जैसा कि बीटाडिन का है या कोलगेट का, कई सारे अच्छे ब्रांड भी मार्केट में आते हैं माउथ वॉश के लिए। तो आप मेरे हिसाब से बीटाडिन ही लीजिए। देखिए, इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल या वायरल या किसी भी प्रकार का, सर्वप्रथम हम उस साइट को क्लीन करेंगे अच्छी तरह से। और आपको 10 ml 1 कप पानी में डालकर लमसम दिन में 3 से 4 बार आपको इससे गरारे करना है। देखिए, गरारे करने से ये होगा कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे यह उस बैक्टीरिया को किल करता है। तो गरारे के ये फ़ायदे होते हैं। देखिए, गरारे करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन साइट पर सफाई होने से उस पर आपकी कोई भी मेडिसिन अच्छे तरह से इफ़ेक्ट करती है।
देखिए जैसा कि पहला प्रोसेस हुआ, आपको गरारे करना है। उसके बाद अब इसमें एंटीबायोटिक्स चलेगी। तो जैसा कि घाव के लिए सबसे अच्छी सूजन के लिए एंटीबायोटिक्स होती है एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी है सेफोडॉक्सिन। देखिए अगर आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg लेते हैं तो वह दिन में 1 बार चलेगी, और अगर आप 250 mg लेते हैं तो वह दिन में 2 बार चलेगी। इसी प्रकार सेफोडॉक्सिन अगर आप 500 mg लेते हैं तो वह दिन में 1 बार चलेगी, और अगर 250 mg लेते हैं तो वह दिन में 2 बार चलेगी। इन दोनों एंटीबायोटिक्स में से आप किसी एक एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप एजिथ्रोमाइसिन का सिलेक्शन करिए। और उसके बाद जैसा कि लगातार बुखार रहने की वजह से, वहाँ सूजन आने की वजह से व्यक्ति को पेन भी होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो आप कोई नॉर्मली पेन किलर ले लीजिए, या डाइक्लोफिनेक ले लीजिए, या पैरासीटामॉल ले लीजिए। मेरे हिसाब से आप पैरासीटामॉल 500 mg लीजिए, यह आपके दर्द को भी कम करेगी और जो थोड़ा बहुत बुखार है आपको वो भी ये ठीक कर देगी। और आपको इसके बाद करना है, देखिए जैसा कि वहाँ इंजरी हो गई है, वहाँ घाव हो गया है, तो आपको कोई न कोई जिंक या विटामिन्स लेना ही है, क्योंकि विटामिन्स लेने की वजह से वहाँ की इंजरी साइट फिर से अपनी तरह प्रिपेयर हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो आप या तो बीकासोल्स ले लीजिए या विटामिन सी चुएबल टैबलेट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप बी कॉम्प्लेक्स का, बीकास्यूल का सिलेक्शन करिए। तो इस तरह इन दोनों में से आप किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट बीकास्यूल्स होते हैं। ये अच्छे मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन चलने की वजह से वहाँ की इंजरी साइट अपने आप फिल हो जाती है। तो यह पूरी मेडिसिन्स आपको 6 से 7 दिन लगातार खानी रहेगी, और आपको यह मेडिसिन्स अपने से नहीं लेनी है, आपको किसी डॉक्टर से सलाह करके ही इस मेडिसिन का यूज करें, स्वतः यूज ना करें। तो इस प्रकार यह मेडिसिन चलती है। लेकिन अगर इसके बाद भी किसी व्यक्ति का कभी कभी ठीक नहीं होता है, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही बचती है। तो वह एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन पहले आप इस पूरे ट्रीटमेंट को करिए तो आपको पूरी तरह आराम मिल जाता है, ज़्यादातर सब लोगों को। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जाते जाते ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। थैंक यू।